मैं इस तरह ही देखता हूँ कि नुमान नियाज़ होता कौन है, हु द हेल ही इज़. He don't have the right to humiliate the person who has the record in the Guinness book. नुमान नियाज़ साहब को थोड़ा सा लिमिटेड होकर रहना चाहिए था. मुजाहरा करना ये ना सिर्फ हमारे लिए शर्म का मुकाम है बल्कि बाकी दुनिया जो देख रही है वो भी देखती होगी. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरसलान साहब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़. जी तो नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमारे सुपरस्टार, एक ग्लोबल स्टार शोएब अख्तर, जिनके साथ पिछले दिनों पीटीवी स्पोर्ट्स एक जो हमारा कौमी चैनल है, नेशनल सरकारी चैनल है, उस पर एक बदतमीज़ी होती है, बदकलामी होती है. हमारे व्यूवर्स से जानते हैं वो इस चीज़ को किस तरह लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताएं. अल्हम्दुलिल्लाह भाई. अख्तर और नुमान नियाज़ के बीच में क्या लगता है आपको, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? यार मैं इस तरह ही देखता हूँ कि नुमान नियाज़ होता कौन है, हु द हेल ही इज़. He don't have the right to humiliate the person who has the record in the Guinness book, who is the fastest bowler in the earth. When he bowls, every batsman has a fear in mind that what happened when he bowl a Yorker. तो आप कौन होते हो एक ऐसे बॉलर के ऊपर आवाज़ उठाने वाले या उंगली उठाने वाले? मैं बायस्ड होके नहीं बात कर रहा, मैं फ़ैन हूँ पर मैं राइट की बात कर रहा हूँ. ठीक है कि आप कौन हो. अगर आपको कोई मसला है, इशू है, यू आर अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, आपको एजुकेटेड पर्सन की तरह बिहेव करना चाहिए. यू हैव अ ब्रेक, यू हैव टू पुट योर शो ऑन ब्रेक एंड देन विल डिस्कस समथिंग दैट दिस इज़ द प्रॉब्लम. ये उन्होंने कहा भी कि हम जो है इस चीज़ को मजाक में भी डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल स्टार्स बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल एंकर्स बैठे हुए हैं. यस, तो इंटरनेशनल एंकर्स डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड. Okay, when someone humiliating you, do you care about them? No, you don't have the self respect. अब शोएब अख्तर की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है. बिल्कुल. अगर वो उस तरह उठ के ना जाता, इस तरह बिहेव ना करता या रिसाइन ना करता तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. क्या वो पैसे का भूखा है? बिल्कुल नहीं. उसको बहुत सारे शोज़ हैं, ब्रांड्स हैं, उसका यूट्यूब चैनल्स है, उसको बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, उसने बहुत सारा नाम और शोहरत कमाया हुआ है. ठीक है, वहाँ आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बात हम क्यों करें? क्या वो उसको खाने को देते हैं? बिल्कुल नहीं. नुमान नियाज़ खाने को देता है उसको? देने वाली तो रब है. तो रब भी कहते हैं कि जहाँ पर आपकी बेइज्जती हो रही हो तो वहाँ से आप उठ के चले जाओ. क्योंकि मौला अली इस्लाम का ये कौल है कि उस जगह पर मत जाओ, उस जगह को छोड़ दो जहाँ पर आपकी बेइज्जती हो, जहाँ पर आपके लिए कोई जगह ही नहीं है. तो आप नुमान नियाज़ जो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन रहा है तो उसको बनने दो. हम उसके बारे में केयर नहीं करते हैं. हु द हेल ही इज़. अगर उसने 3-4 शो कर लिए या उसको जानता कौन था? 4-5 साल पहले जब पीटीवी स्पोर्ट लॉन्च हुआ तब उसने आके शो पकड़ा, गेम होना है. उसके बाद उससे पहले कौन जानता था? और शोएब अख्तर को तो पूरी दुनिया जानती थी कि जब उसने आके यॉर्कर के लिए फास्टेस्ट बॉल फेंकी दुनिया की, आज भी उसके पास गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. तो आप उसके बारे में बात करें. अगर नुमान नियाज़ अपनी जगह पर ठीक होता तो मैं उसकी भी सपोर्ट करता. मेरा अभी सिर्फ यही बात हो रही है कि शोएब अख्तर अपने हाईलाइट पे था, उसने सही डिज़ाइन किया है. नुमान नियाज़ को उससे माफ़ी मांगनी चाहिए. ये उन्होंने कहा है कि अपनी वीडियो में कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे नुमान नियाज़ ऑन एयर माफ़ी मांगे. हाँ जी, तो ऑन एयर माफ़ी मांगे, उसका राइट है कि वो मांगे, क्योंकि ऑन एयर इंसल्ट किया, ऑन एयर ह्यूमिलेट किया. अगर ह्यूमिलेट उसने शो के बाहर किया होता या ऑफ एयर किया होता तो फिर ठीक थी, हम मैटर सॉर्ट आउट हो जाते. और जब ऑन एयर आपको तकरीबन, अगर आप कहते हैं कि 40 करोड़ आवाम नहीं देख रही है आपको, कम से कम 15 करोड़ 10 करोड़ देख रही होगी, 11 करोड़ देख रही होगी, बाद में भी पता चला है कि क्या ह्यूमिलेशन हुई है, तो उनके सामने माफ़ी मांगे. ठीक है, ये थोड़ी हो सकता है कि आप ऑफ एयर जाएँ और आप उनको सॉरी कर दें. तो अगर नुमान नियाज़ की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर नुमान नियाज़ की अना है तो वो अपने पास रखे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम उनके फ़ैन हैं. वो एक अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने सर्व किया पाकिस्तान को और अच्छे बॉलर की तरह उन्होंने बहुत सारे मैचेस जितवाए हुए हैं. तो हम नुमान नियाज़ के बारे में कोई केयर नहीं करते क्योंकि वो रॉन्ग है. अगर वो सही होता तो मैं शोएब अख्तर की जगह ना नई साइड ले रहा होता, उनकी ले रहा होता. क्या नाम है? मोहम्मद उमर. मोहम्मद उमर, बताइएगा कि शोएब अख्तर कौन नहीं जानता, वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर. आपने देखा हो शायद पिछले दिनों एक सरकारी चैनल पीटीवी, उस पर जो है उनके साथ नुमान जो नियाज़ साहब हैं वो कुछ बदकलामी करते हैं. तो आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं कि क्या ये आया सही हुआ? देखें जी, किसी भी नेशनल टीवी पे, स्पेशली टीवी की बात मैं अगर करूं, स्पेशली नेशनल टीवी के ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और कुछ लिमिट्स होती हैं और कुछ वायलेशंस होती हैं कि इन चीज़ों का आपने 110% ख्याल रखना है कि इस लिमिट से आप क्रॉस नहीं कर सकते. और जहाँ पे बात होती है स्पोर्ट्स की, वहाँ नोक झोंक होती रहती है. तो पर एक ये होती है कि पर्सनल जो बंदे की होती है ना, खारबाजी कह लें आप इसे, वो एक होती है लिमिटेड और वो उनकी बैक स्क्रीन पे होती है. ऑन कैमरा वो अपने जो पर्सनल ओपिनियन है वो शेयर नहीं कर सकते. वो कह लें कि अपनी मेंटालिटी, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं ऑन स्क्रीन. तो जो बात नुमान नियाज़ साहब ने की, यू कैन लीव,
तो वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी उनसे भी, क्योंकि वो एक नेशनल टीवी होस्ट कर रहे हैं और जिसे पूरी दुनिया देख रही है। और अगर मैं बात करूं इंडिया की साइड से, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में है कि जो मुखालिफ कंट्री है, हमारा दोस्त हमसाया कंट्री है इंडिया, वो हमारी एक एक चीज़ पिक कर रहा है, तो उन्हें काफ़ी ध्यान रखना चाहिए था इस चीज़ का, बहुत सोचना चाहिए था, क्योंकि हमारे कंट्री में इस बार सेलिब्रेटिंग मोमेंट चल रहे हैं, क्योंकि हम 2 विक्ट्रीज जीत चुके हैं और कह लें कि इतना बड़ा हमने कह लें कि मरहला तीर मारना जिसे कहते हैं हमने मार दिया है। इंडिया को हराया, न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी इश्यूज़ दूर किए, तो ये तीर मारने से कम नहीं है। इसको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने वाकई 2 तीर मार दिए हैं। तो इस सिचुएशन में पूरी दुनिया हमें देख रही है कि हम किस तरह इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह ख़ुद को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, खुशियाँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो नुमान नियाज़ साहब को थोड़ा सा लिमिटेड होकर रहना चाहिए था। आऊँ अगर मैं शुएब अख्तर पे, तो वेल सेड, किस तरह उन्होंने इतने अच्छे अंदाज से अगर पर्सनल ओपिनियन दूँ, मेरी तरह का कोई बंदा हो, शॉर्ट टेम्पर कोई भी हो, तो वो तो डायरेक्ट हो जाएगा उनके साथ। उन्होंने फिर भी शुएब अख्तर साहब ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हैं, सही है। और शुएब अख्तर कह लें कि शुएब अख्तर की एक क्वालिटी है कि शुएब अख्तर हाइपर अगर होने में, पाकिस्तानी टीम में सबसे ज़्यादा हाइपर क्रिकेटर हैं, तो वो जल्दी हाइपर हो जाते हैं। और शुएब अख्तर जैसा एक स्पोर्ट्समैन, ग्लोबल स्टार, जो कि कह लेंगे पाकिस्तानी टीम को इंडिया तक जाकर रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ इस तरह की हरकत होना बहुत अनएक्सपेक्टेड। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क की एक बदनामी है हमारी ना। एक तो PTV हमारा नेशनल टेलीविज़न है जिसे सारे लोग देखते हैं, ठीक है, हमारे कौमी लोग भी देखते हैं, और चूँकि उसके अंदर इंटरनेशनल स्टार्स भी आते हैं जो वहाँ पर बैठते हैं, तो लोग उनकी कमेंट्री और उनके डिस्कशंस को बड़े शौक़ से सुनते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर किसी भी मुल्क के स्टार के साथ जो है वो बेइज्जती का उनकी करना, या उनके साथ जो है गैर अखलाकी मुजाहरा करना, ये ना सिर्फ हमारे लिए शर्म का मुकाम है, बल्कि बाकी दुनिया जो देख रही है वो भी देखती होगी कि हम अपने खिलाड़ियों के साथ, अपने जो हमारे अजीम स्टार्स हैं उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो ज़ाहिर है एक आम पाकिस्तानी की तरह किसी को भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे किसी भी स्टार के साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया जाए। इंडिया जो है हमारा हमसाया मुल्क है, वो तो काफ़ी से बात उस दिन से शुएब अख्तर को बातें कर रहा है कि तुम यहाँ पर आकर बड़ा लाइव करते हो, अपना चैनल चलाते हो, तुम्हारे अपने लाइव शो में इतनी इज्जत नहीं है। तो कितना को आप समझते हैं कि शुएब अख्तर साहब ने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है और इस चीज़ को हैंडल किया हुआ है? मैंने शुएब अख्तर के इंटरव्यू देखे हैं, मतलब उनके जो टेलीविज़न शोज़ भी आते रहे इंडिया में ना, तो उस तो वो इंडिया के कमेंटेटर्स उनको चुप करवा देते हैं, वो किसी को छोड़ते नहीं है। यहाँ पर बड़ी उन्होंने ना, एक तो डॉक्टर नुमान नियाज़ के साथ समझ लें उनकी इज़्ज़त की है उन्होंने। वो जैसे वो बता रहे थे कि मेरा 20-25 साल के साथ आपके साथ रिश्ता है, तो शायद उस रिश्ते की कदर की है उन्होंने। और टेलीविज़न, लाइव टेलीविज़न, नेशनल टेलीविज़न, ये भी कहा है कि आप हम मजाक में डाल देते हैं, लेग पुलिंग कर लेते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टार्स बैठे हुए हैं। बिल्कुल, कोई आम बंदा हो ना, जैसे कोई और खिलाड़ी उनके साथ करता, तो वो खिलाड़ी की आपस में समझ आती है। लेकिन एक बंदा जिसका फील्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, क्रिकेट का जिससे कोई पता नहीं उसे, एक वो डॉक्टर है, अब फील्ड से हट के, और वो जो बंदा फील्ड की बातों को जानता है उसके ख़िलाफ़ ऐसी बातें करेगा, तो ज़ाहिर है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो कोई पैगाम अगर हम देना चाहें, या हम इस चीज़ को कैसे देख लें कि अगर, क्योंकि शुएब अख्तर जी ने अपने YouTube चैनल पे कहा कि अब मैं चाहता हूं कि नुमान नियाज़ मेरे से ऑन एयर माफ़ी मांगे, तो क्या ये उनका राइट है, और क्या आपको लगता है कि वो करेंगे ऐसा? ये बिल्कुल मानना चाहिए उन्हें भी, ठीक है। ये किसी भी इज़्ज़तदार शख्स के लिए ज़रूरी है कि अगर उससे गलती हो जाए, बिल्कुल, तो उस पर फ़ौरन वो माफ़ी मांग ले। तो जब बंदा माफ़ी मांग लेता है तो ज़ाहिर है सारे, किसी को कोई मसला नहीं है किसी से भी। जब वो खुद कह रहे हैं, तो अगर डॉक्टर नुमान नियाज़ जो हैं वो उनसे माफ़ी मांग लेते हैं, ऑन द एयर माफ़ी मांग लेते हैं, तो इसमें कोई जायका नहीं है। आपको लगता है कि अगर वो उसी टाइम वो मजाक वाली बात कर देते तो ये मामला इतना ना बढ़ता? बिल्कुल, ये उसी, बल्कि ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी किसी भी शख्स के साथ ऐसी। ज़ाहिर हम महफिल में बैठे हों और कोई बंदा हमें कहे भाई यहाँ से उठ के चले जाओ, तो उस बंदे की क्या इज़्ज़त रह जाएगी, चाहे वो मजाक में भी हो, चाहे वो बाद में भी कहा था कि मैंने मजाक किया, लेकिन हम अपने दोस्तों में भी ऐसा करें तो वो बुरा मान जाते हैं। तो ये बड़ा गलत मुजाहरा किया और मैं मज़म्मत करता हूँ इस चीज़ की।